Morning all of you and welcome to our 9th class video lecture class. I hope you all are happy and healthy at your home and doing your study properly. We will continue our chapter number 2, Physical Features of India. In the previous video we have discussed about the different layers and we have discussed the Himalayan division. Now I am taking next division. Let's see. Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. Longitudinal division के अलावा हम हिमालय को रीजन वाइज वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइड कर सकते हैं. तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, हमारे दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखना है हमें. दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली. इस डिवीजन को रिवर वैली के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय. ये कह रहे हैं कि इंडस और सतलुज के बीच में जो पार्ट है ट्रेडिशनली उन्हें हम पंजाब हिमालय कह सकते हैं. बट इट इज आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली. लेकिन इन्हें हम अगर रीजनली देखें तो कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली इन्हें कहा जाता है. द पार्ट ऑफ हिमालयाज lying between Satluj and Kali river is known as Kumayu Himalaya. वो पार्ट जो सतलुज और काली रिवर्स के बीच में है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं. The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang river is known as Assam Himalaya. काली और तिस्ता रिवर के पार्ट को नेपाल हिमालय और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच की पार्ट है उसे हम असम हिमालय कहते हैं. देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज. इनके कुछ रीजनल नेम्स भी हैं. फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ हिमालयाज. हमें उन्हें पता करना है, ये आपका हम असेसमेंट कह सकते हैं, आपको ढूंढना है. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज. ब्रह्मपुत्र जो है रिवर वो हिमालय की ईस्टर्न बॉर्डर को बनाती है. बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. दिहांग जॉर्ज के पास से हिमालय बैंड होता है साउथ की तरफ. स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बाउंड्री से होता हुआ. They are known as पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन. ये जो है पार्ट ये कहलाता है पूर्वांचल और इसको ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं. माउंटेन्स हैं ये, जैसे गारो, खांसी, जयंतिया, ये सब जो हिल्स हैं. These hills running through the north-eastern state are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks covered with the dense forest. They are mostly run as parallel range and valleys. ये जो हिल्स है इसके ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कवर करती है और ये सैंडस्टोन से बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें फॉरेस्ट ज्यादा है. और ये जो रेंज है पैरेलल चल रही है, वैलीज है इसमें. पूर्वांचल कॉम्प्राइज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स. ये भी एक असेसमेंट है. मैं बार बार कह रहा हूं जो भी प्लेसेस के नाम आ रहे हैं यू हैव टू बी ट्राई टू मार्क ऑन द इंडियाज फिजिकल मैप, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए. और अगर मैप स्किल का क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके. तो लेसन के साथ साथ उसको भी आप करें ताकि आपको आपकी एक्टिविटी पूरी होती रहे साथ में. लेट्स सी सम क्वेश्चंस दैट हेल्प्स यू टू मेक योर नोट्स इफेक्टिवली.
First is name any 4 factors which are responsible for creating and modifying the relief to its present form. ये कह रहे हैं कि वो फैक्टर्स बताइए जिसमें जो रीजन है जिसके कारण से जो रिलीफ है वो आज इस फॉर्म में है. तो इसके 4 फैक्टर्स बताए इन्होंने: वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा. आई थिंक ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले भी. कोई अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. वेदरिंग में आप जानते हैं कि वेदरिंग जैसे कि बारिश होती है, सर्दी पड़ती है, तो इससे भी जो रॉक स्ट्रक्चर होते हैं वो लूज हो जाते हैं और इरोडेड होते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस होता है इरोजन, जो कि हमने पढ़ा है. इरोजन क्या होता है? अपर लेयर का रिमूव होना. डिपोजिशन, ये जो भी रिवर्स में बह के जाते हैं पत्थर और मिट्टी, ये सारे कहीं ना कहीं जाकर डिपोजिशन होते हैं. जियोलॉजिकल एक्टिविटी में जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है. अर्थक्वेक आपने पढ़ा है 6th क्लास में, 7th क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज द थ्योरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज been formed out of 7 major and minor plates. The stress of the plates result in the building up of stresses within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. तो ये कह रहे हैं कि फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स के पार्ट हैं. अर्थ क्रस्ट की कुछ 7 मेजर लेयर्स हैं और माइनर प्लेट्स हैं. उनका आपस में स्ट्रेस होता है और वो प्लेट्स आपस में रिएक्ट करती हैं, कॉन्टिनेंट रॉक्स बनाती हैं, एक दूसरे पे चली जाती हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी. इससे जो आज के जो माउंटेन्स बने हैं, ये माउंटेन थ्योरी में भी आता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. व्हाट इज फोल्डिंग? फोल्डिंग इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस फोल्ड्स or bend in rocks due to compressional sideways force acting on layers of rock in the earth crust. फोल्डिंग का हम एग्जांपल मिट्टी में देख सकते हैं. मिट्टी को हम जब ऐसे दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, वो फोल्डिंग कहलाता है. व्हाट इज फॉल्टिंग? व्हेन द रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू टेंशनल फोर्स दे आर स्ट्रेच इन अपोजिशनल डायरेक्शन. जब उस पर फोर्स किया जाता है, टेंशन दिया जाता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करती है. ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग द रॉक्स गेट फ्रैक्चर्ड. और रॉक्स पे स्ट्रेचिंग होने के कारण से रॉक क्या हो जाती है? फ्रैक्चर्ड हो जाती है. सच एज फ्रैक्चर ऑफ द रॉक इज कॉल्ड फॉल्टिंग. जिस तरह से रॉक का फ्रैक्चर हो जाता है उसी तरह से फॉल्टिंग कहते हैं. जैसे कोई हार्ड चीज है, उसको दोनों तरफ से प्रेशर किया जाए तो उसमें क्रैक पैदा हो जाता है. जैसे कई बार आप अपने ज्यादा प्रेशर होने के कारण से आपके जो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो वो एक फॉल्टिंग का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कन्वर्जिंग बाउंड्री. ये सब हमने पढ़ा था डायग्राम में. ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को. नेक्स्ट है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. ये लिखी हुई है, इन प्लेट्स को आप याद करिएगा, इन पे भी क्वेश्चन में आता है. Name the oldest land mass of the Indian subcontinent, the Great Peninsular Plateau. What was the Gondwana land? It was the ancient supercontinent located in the southern hemisphere, which include the present-day South America, Africa, Australia, and Antarctica. Which is the northmost range of Himalayas, Himadri. So this question, जैसा मैंने कहा था आपको कि प्लेट्स के ऊपर आ सकता है, ऐसे डायग्राम्स बना के आपको एक्सप्लेन करना है. मैंने बुक्स में बताया था आपको. See this question, write any 4 features of Himalayas, write a short note on Himalayan mountains. Himalayan mountains के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, आपको आना चाहिए. अभी हमने पढ़ा है किस तरह से फैला हुआ है हिमालय, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने जस्ट पढ़ा है, हाउ आर द हिमालयाज इन द ईस्टर्न वेस्टर्न डायरेक्शन. नेम द डिवीजन हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आल्सो राइट ऑन 1 मेन फीचर ऑफ ईच.
Name the division of the Himalayas on the basis of region from west to east and also write on one main feature of each. 4 sections में डिवाइड किया हमने, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालयन, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस, ये सब हमने अभी जस्ट पढ़ा है, इसको अच्छी तरह से याद करना है आपको. I hope you all are understanding my language. जैसा मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको एक फिजिकल मैप लेना है, उसमें मार्किंग करते जाना है. टुडे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, द नॉर्थर्न प्लेन. नॉर्थर्न प्लेन में मैंने बताया है रिवर से बना है, तो इनके रिवर्स को कॉन्सेंट्रेट करना है. कौन से रिवर कहाँ से आती है, क्या कौन कौन से एरिया में जाती है, कौन कौन से बेसिन है, इनको कवर करना है अपने को. द नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम. नॉर्थर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है. फर्स्ट है इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज के साथ में. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. ये जो प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना है, जैसे हम हमारे आम भाषा में कहते हैं बजरी, रिवर्स में मिलती है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन वेस्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म देयर फर्टाइल प्लेन. ये जो लगातार एलुवियल सॉइल बेसिन्स में जम रही है फुट हिल्स में, तो ये क्या करती है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी है, तो ये बहुत फर्टाइल है. आई विल एक्सप्लेन यू सम कीवर्ड्स लाइक ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सी दिस क्वेश्चन, इट विल बी हेल्प यू. ये 2 कीवर्ड्स हमारे पास आएंगे, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी. A tributary is that river which join the main river and increase the volume of water. It is generally found in the upper or the middle course of a river. For example, the Yamuna is the main tributary of the river Ganga. ये कह रहे हैं कि एक जो मेन रिवर है उसमें कोई दूसरी रिवर ज्वाइन होती है तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है. जैसे एग्जांपल दिया ना उन्हें यमुना का. यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. गंगा में यमुना मिल जाती है. तो ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कैसे किसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं हम. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरी. इट इज दैट रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ मेन रिवर. ये वो रिवर है जो मेन रिवर से ओरिजिनेट होती है. इट इज फॉर्म नियर द रिवर माउथ बिफोर इट फॉल इनटू द सी. और ये जब बनता है जब ये जो रिवर का मुंह होता है जब वो सी में गिरता है. इट इज फाउंड इन द lower course of the river. For example, Hooghly in the main distributaries of the Ganga. जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने हुगली का जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है. आई होप यू स्टूडेंट यू हैव गेट माय पॉइंट. आपको समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में क्या डिफरेंस है. लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक. इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 km broad. It is densely populated physiographic division which with a rich soil covered combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. तो ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. ये प्लेन 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है ये, और डेंसली पॉपुलेटेड है. फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये, और ये सॉइल बहुत ही रिच है और यहाँ पर पानी की सप्लाई भी अच्छी है, क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है. इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे लोग आराम से काम कर रहे हैं नॉर्थर्न प्लेन में. The river combined from northern mountain are involved in depositional work. जो रिवर है नॉर्थ माउंटेन से आती है और यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क करती है, यानी ऊपर से माउंटेन से जितने भी पत्थर मिट्टी को इरोडेड करके लाती है वो इस प्लेन एरिया में इसको डिपोजिशन करती है, जमाती है. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड. लोअर कोर्स जैसे कि हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो रिवर के होते हैं 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. तो लोअर कोर्स में जब रिवर आ जाती है तब उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से वो रिवराइन आइसलैंड यानी नदी में ही छोटे छोटे आइसलैंड बनाना चालू कर देती है.
इस मैप पे देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, हिमालयस, जो हमने पढ़ा था अभी जस्ट। और ये यहाँ से बीच में जो है ये पार्ट, ये कहलाता है आपका प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन एरिया फिजिकल डिवीजन का। तो अब ये मैप के साथ साथ पढ़िए ताकि डू यू नो Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world। ये याद रखना है आपको कि जो मजूली है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, एक लार्जेस्ट inhabited riverine island है। The river in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। These channels are known as distributaries। जो रिवर्स हैं वो लोअर कोर्स में टूट जाती हैं। The river in this lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। These channels are known as distributaries। जो लोअर कोर्स में रिवर्स होती है उनके अंदर सिल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उनके चैनल्स क्या होते हैं, यानी वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्थर्न प्लेन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। वेस्टर्न पार्ट जो है उसे पंजाब प्लेन कहते हैं। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनती हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका ज्यादातर पार्ट जो है पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चिनाब एंड रावी, द बीज एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। जो द इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, बीज है और ये द सतलुज है, ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। ये सेक्शन क्या है, दोआब से घिरा हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा डू यू नो में है, बता रखा है दोआब क्या होते हैं। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग 2 एंड एब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंच मीनिंग 5 एंड एब मीनिंग वाटर, यानी 5 रिवर से मिलकर बना है पंजाब। द गंगा प्लेन extend between Ghaggar and Tista river। It is spread over the state of northern India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east, particularly in Assam, lies in the Brahmaputra plain। गंगा प्लेन जो है वो फैला हुआ है घाघर और तीस्ता रिवर्स के साथ साथ में। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया के स्टेट्स में है जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार पार्ट और कुछ पार्ट झारखंड का भी और वेस्ट बंगाल का भी ईस्ट में। और ये असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। नॉर्थर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। नॉर्थर्न प्लेन ज्यादातर उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लैट लैंड के रूप में, जिसमें कोई भी रिलीफ दिखता नहीं। रिलीफ का मतलब जैसे हम जानते हैं कि माउंटेन्स है और प्लेटूज है। इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। दिस वेस्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। इसमें कुछ उल्टे रिलीफ फीचर्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। वेरिएशन के कारण से हम नॉर्थर्न प्लेन को 4 भागों में या 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks। The river after descending from the mountain deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivalik। ये कह रहे हैं जो रिवर्स हैं वो अपने साथ में बहुत सारे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पेबल्स कहते हैं, कंकर, वो 8 to 16 किलोमीटर तक विड्थ में फैले हुए हैं पैरेलल शिवालिक तक। इट इज नोन एज भाबर, इसे भाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं भाबर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। साउथ में ये वापस से निकल जाती हैं और ये वापस से गीली हो जाती हैं और स्वैम्पी और मार्शल रीजन बन जाते हैं, जैसे कि कहलाते हैं इसे तराई।
तराई पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया है और ये जंगलों से घिरा हुआ है। The forests have been cleared to create agriculture land and to settle migrants from Pakistan after partition. ये जो एरिया है इसे एग्रीकल्चर के लिए साफ किया गया था और जो भी पाकिस्तान से आए थे उन्हें यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, आपको लोकेट करना है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियल। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियल से बना है। It lies above the flood plain of the river and present a terrace like feature. ये लोग फ्लड प्लेन के रिवर्स के एरिया में रहती हैं और ये टेरेस लाइक फीचर्स बनाती हैं, टेरेस जैसे छप्पर बनता है। दिस इज पार्ट इज नोन एज भांगर, इसे भांगर कहा जाता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स क्लैरियस डिपोजिट लोकली नोन एज कंकर। इस सॉइल जो होती है इस रीजन में होती है तो इसे हम क्लियर होती है सॉइल और इस डिपोजिशन को हम कहते हैं कंकर। न्यूअर यंग डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। जो नई यंग डिपोजिट है मिट्टी से बनी है उसे हम खादर कहते हैं। दे आर रिन्यू ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल्स फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो नई तरीके से बनी है फर्टाइल, इसे हम एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपजाऊ मानते हैं। सी दिस क्वेश्चन, खादर एंड भांगर में डिफरेंस, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। खादर क्या है, न्यू एलुवियल है और भांगर ओल्ड एलुवियल है। खादर डज नॉट कंटेन कंकर नूडल्स। खादर में कंकर और नूडल्स नहीं होते हैं। इट कंटेन्स कंकर नूडल्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। भांगर में कंकर भी होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट्स भी होते हैं। खादर फर्टाइल होती है और भांगर लेस फर्टाइल होती है। इट इज फाउंड इन द लोअर लेवल इन द प्लेन, इन लो लेवल में मिलती है। इट इज फाउंड इन अपर कोर्स, भांगर अपर कोर्स में मिलती है, इसलिए फर्टाइल नहीं है। सी सम अदर क्वेश्चन। जॉर्ज एंड रिफ्ट वैली। जॉर्ज क्या है, अ डीप स्टीप साइडेड एंड नैरो वैली ऑफ द रिवर formed in its upper course. Rift Valley, a rift valley is the valley which is formed as a result of the subsidence sinking of the landmass between two blocks. Gorge is formed due to the erosion. Gorge erosion से बनती है। Rift Valley formed due to the faulting. Rift Valley faulting से बनती है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है जॉर्ज के लिए ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस जॉर्ज, और यहाँ पर रिफ्ट वैली में दे रखा है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका और द रीजन बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या। इस तरह से हिमाद्री रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में भी जो कंपैरिजन है हमें ध्यान रखना है, नोट्स में लिखना है, याद करना है। हिमाद्री एंड हिमाचल के बारे में भी आपको लिखना है नोट्स में। सी अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द पूर्वांचल। पूर्वांचल के बारे में पढ़ा था हमने, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो, टूडेज वीडियो। I hope you all have to making your notes seriously and doing your study properly. Take care of your health. God bless you and bye.